हाँ जानवी, हेलो। हाँ सर, क्लास में अब आज हम पढ़ेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन वही तो बेटा वो करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है जो ड्राइंग करी है उस पे इंटरेस्ट दी जाएगी। जो ड्राइंग करी है उस पे इंटरेस्ट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम पढ़ते हैं पूरा का पूरा। सही से था जो मैंने कॉलम बनाए थे, या तो ऐसे बना या ऐसे बना, ऐसे ही बना। स्केल स्केल का इस्तेमाल किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से होती है। एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। अब इसमें से देख के बताना कि कोई इंसान, जैसे एक अंश है, इसने 30,000 रुपए निकाले 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ही 30,000 निकाले। 20 और एक ही वो 1 फरवरी को 30,000। हेलो, एक सेकंड, अभी कोई नहीं आया मेरे पास, अभी कोई नहीं आया। आएगा तो वो भेज देगा ना। वो आए तो एक कोड आया तो विवेक वजह से भेजी। यार बहुत ज्यादा रेगुलर ड्राइंग। किस अंश ने 1 जनवरी को 30,000 रुपए निकाले, 1 फरवरी को 30,000 निकाले और 1 मार्च को 30,000 रुपए निकाले। तो ये रेगुलर कर रहा है या इरेगुलर कर रहा है? रेगुलर किस सेंस में कर रहा है? एक तो ये रेगुलर कर रहा है कि भैया अमाउंट सेम है, प्लस मंथ भी मंथ का, मंथली कर रहा है। मंथ की एक पर्टिकुलर तारीख को कर रहा है, अलग अलग तारीख को नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर तारीख को कर रहा है। कौन सी तारीख को कर रहा है? एक एक एक। अब वहीं पे ये मोहित है, ये 28 फरवरी को उसने 4,000 रुपए निकाले। 14 फरवरी को भी इसने कुछ निकाला था, वैलेंटाइन डे को गिफ्ट देना था उसको 15,000 रुपए का। 30 मार्च को 2,000 रुपए। हाँ विवेक, देता हूँ कोड, आगे आगे कोड कोड से पढ़ लो। तो इसको बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलर। अब रेगुलर और इरेगुलर के केसेस में ना कुछ तरीके होते हैं। रेगुलर जो होता है वो कुछ ये होता है रेगुलर, उसमें आप मंथ की स्टार्ट में निकालते हो, मंथ की आप मिडिल मंथ में निकालते हो तारीख को, या मंथ की एंड में निकालते हो। मंथ स्टार्ट कौन सी तारीख से होता है? मंथ स्टार्ट कौन सी तारीख से होता है? 1 अप्रैल। फर्स्ट से होता है, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, इसको। और मिडिल क्या होता है मंथ का? 15। 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। मंथ का एंड क्या होता है? 30। 30 मान के चल ले रहे हैं, अगस्त से नहीं मान के चले ये। तो ये आज सब सब बजाओ, सबके फोन बजेंगे आज, बजाओ 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 बजाओ। और सब आशिक बन जाओ, आशिक, बिल्कुल आशिक बन जाओ। ऐसी रिंगटोन लगाओ, बिल्कुल आशिकी आशिकी दिखनी चाहिए, बिल्कुल चरम सीमा पे। अबे यार, हाँ इनको बोल भैया मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बात कर जाओ, मैं पूछते थे बात कर रहा, उनका भतीजा बोल रहा हूँ। नंबर बोल के बता दो उसको। जल्दी कर दो, पहले टेक्स्ट कर, बच्चों को देखना। अब ये मंथ की स्टार्टिंग में करी 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। साल में कितने महीने होते हैं ये बताओ? 30 महीने होते हैं।
12. जशन ने बोला है 30 महीने होते हैं साल में भैया, तो साल में जशन के हिसाब से 30 नहीं होते हैं, हमारे हिसाब से चलेंगे 12 ही होते हैं। कितने होते हैं? 12. 12। तो साल में अगर वो हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो कितनी बार ड्राइंग करेगा? 12. 12। आईओडी का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एपी का मतलब एवरेज पीरियड, एपी का मतलब एवरेज पीरियड, एपी का मतलब क्या होता है? एवरेज। Average period. अब एवरेज पीरियड क्या होते हैं? तो फर्स्ट मंथ का एवरेज अगर स्टार्टिंग में निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड होता है 7.5, मिडिल में निकालता है तो 6 और एंडिंग में निकालता है तो कितना होता है? 5.5। लिख लो इतना, लिख लो, ये सारा उतार लो। ठीक है भैया, वैसे फॉर्मूला क्या होता था? हाँ एपी का हेलो, फॉर्मूला क्या होता था वैसे? आराम से बैठ। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 आपका एवरेज पीरियड निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? एवरेज पीरियड। भैया कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। अभी सपोज करो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर अंश ने पहली जनवरी को ड्राइंग करी और हर महीने की पहली तारीख को करता है तो दूसरी ड्राइंग कब करेगा वो? First Feb. और आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 1st December. तो पहली जनवरी से साल को खत्म होने में कितने महीने हैं? पहली जनवरी से 12. साल को खत्म होने में गिन के 12. बताओ, गिन के बताओ, हाथ पे गिन के बताओ, गिन के बताओ, गिन 12. के। पहली जनवरी से आखिरी खत्म होने में, साल को खत्म होने में कितने महीने लगेंगे? 12 महीने। कितने लगेंगे? 12। कैसे 12. लगेंगे? पूरी की पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 11 बता रहा है। और आखिरी ड्राइंग कब करी है आपने? 1st तो उसको साल December. को खत्म होने में कितने महीने रह गए? 1 month. 1 महीना, पूरा का पूरा 1 महीना रहेगा ना दिसंबर में करें। 13 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 7.5। यानी अगर स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ करेगा तो 7.5 का फॉर्मूला क्या लगेगा? 6.5 होगा। 6.5 होगा। सॉरी 6.5, ऊपर भी 6.5 है। ये निशांत को एंटर ये कर लो। निशांत का मैसेज आया है। व्हाट्सएप पर। समझ में आ गया? हाँ भैया भैया. फरवरी 30 की नहीं होती, 29 की होती है। हाँ बेटा, तो क्या हो गया? अरे मैं कह रहा था आप इसको यूट्यूब पे ना डालो। वो तो 28 फरवरी की भी होती है। वो यूट्यूब वाले बच्चे ना मेरे कोचिंग के हैं तो समझदार हैं, वो थोड़े से, बाहर का कोई नहीं है। ठीक है, अरे वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम मान के चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में बोल दिया कि मान के हाँ। चलने की 30 ही होगी। ठीक है ना? भैया एक मिनट रोक देना, ऊपर मत करना है। तू लिख ले, उतार ले, क्यों मरना चाह रहा है? पढ़ ले, क्यों बर्बाद हो रहा है? मैं तेरे लिए ना सैमसंग का कीबोर्ड और मंगा दूंगा, तू टैब पे ही कर लिया करियो। कोचिंग के टाइम पे ना आके किसी और टाइम पे आया करियो, ताकि जिस टाइम पे मैं टैब यूज ना करा करूँ तो इसमें तू रिजल्ट मेरा ना वो करता रहा करियो।
कराऊं? हेलो, कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, अनन्या नमस्कार, कैसे हो? मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे थे आप? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप जब करो ना तो मुझे बता देना, जब आप पैसे भेजो तो बता देना। निशांत है और हर्षित का नाम और शुभ का नाम काट देना। बच्चों ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया आ भैया। गया। आ गया भैया। बस अब चेक करते हैं कि आगे क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो अब आगे क्वेश्चन कैसे आता है वो लिखते हैं, जल्दी जल्दी करना थोड़े से। दिव्यांश, अंश, गुंजिता ने ड्राइंग करी है 30,000, 20,000, 10,000। आईओडी है 12% पर एनम की, और हर महीने करी है उन्होंने स्टार्टिंग। दिव्यांश ने डी ने करी है स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ। अंश ने कब करी है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और गुंजिता ने कब करी है? एंड ऑफ द मंथ। पहली मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है? तो भाई ठीक है। फॉर्मूला क्या था आईओडी का? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बताना जजन भैया। टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, यही था। 12 लिखना भूल गए थे मैं। ठीक है, अभी लिखा है ना, मैंने ऊपर लिखना भूल गया। ठीक है, अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी चेक कर बेटा। सब लोग चेक करना। अंश दिव्यांश ने हर महीने कितने रुपए निकाले हैं? 30,000 रुपए। तो 30,000 एक महीने के हैं, और साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12। कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? 12 से। रेट क्या दिया है मैंने, इंटरेस्ट क्या दिया है? 12। और एवरेज पीरियड स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ का क्या लिखता है? कुछ 12%। भी निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर दे रखा है मैंने। 6.5। 6.5। 5। तो 6.5 लिखा, डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया। 300 इंटू 12 इंटू 6.5, 3600 इंटू 6.5 निकाल लेना आंसर। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया। समझ में आया भाई? आ भी रहा था वो। कहाँ ट्यूशन पढ़ने जा रहा है? सुनने में तो आई थी। चुप। दिख रहा है तुम्हें? साफ दिख रहा है ये? अब ऐसे ही पढ़ाएंगे हम। देख पल्ले का मतलब पानी दे। किनको बुला लूं और को तुझे बड़ा हो रही है लोगों की, कौन से लोग को बुलाऊं मैं? हर्षित, हर्षित, हाँ भैया। कल से यहीं पे आ जाया करियो, ये तेरा दोस्त याद कर रहा है तेरे को। ठीक है भैया। आ गया भैया तीनों का। तीनों का निकाल के दिखाओ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ का निकाल के दिखाओ, एंड ऑफ एवरी मंथ का निकाल के दिखाओ। आ गया भैया आ गया। भैया एक मिनट, वो गुंजिता वाला माउंटिंग है ना?
जूम चेंज कर दिया है पहले से, उसका वो चेंज कर दिया। तुम लोगों ने हाँ अपडेट कर भैया। दिया Zoom? हाँ भैया अच्छा लग हाँ रहा है। भैया। हाँ भैया। अगस्त से बना पहले तो, जुलाई तक हो रहा है, अगस्त से हैं, और अगस्त से बना दो। रुक रुक, बेटा मिडल निकाल और एंड भी निकालो, मिडल और एंड भी निकालो। भैया भैया ये मैं क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है भैया। नहीं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तुम्हें स्क्रीन शेयर हो रही है? हो हो रही रही है है। भैया। हाँ भैया हो रही है। हो रही है। अब हो रही है मेरे, हाँ भैया अब हुई है। रुक गई थी वो। किसका आया 23,400? फॉर्मूला किससे दिखाना है? ऊपर नहीं लिखे थे मैंने फॉर्मूला? हाँ यही है, एवरेज पीरियड ही होता है, ऊपर लिख दिया एवरेज पीरियड। जल्दी से निकाल के दिखाओ, फिर आगे का पढ़ाता हूँ। पढ़ाऊं? बारह ही पड़ेगा, 12%। क्वेश्चन 12% दिया था, क्वेश्चन देख लेना ऊपर लिखा हुआ तो यार, तुमको साथ दे भैया रहा था। हाँ ये भैया इसका आंसर पहले वाला गलत नहीं है? मुझे तो उसने बताया, जो इसने बताया मैंने लिख दिया, दिव्यांश ने। कितना है? भैया ये टोटल ड्राइंग तो 30,000 सही है। रेट दे रखा 12% डिवाइड बाय 100 होगा और एपीए 6.5 डिवाइड बाय 12 होगी। आंसर तो 1950 आएगा। मुझे नहीं पता, बताओ ना आंसर कितना आ रहा है वो किस सबका। नहीं नहीं, 1850 आ रहा भैया। जल्दी निकालना। सही है भैया, 1950 है। वही आ रहा है। नहीं नहीं उन्नीस वो सौ सही है। पचास वो 1850 है भैया। सही आ रहा है 23,400। अब देखो, मिडिल का निकाल के दिखा दे रहे हैं। मिडिल में किसने निकाली थी? अंश ने निकाली थी। कितने रुपए निकाले थे? 20,000 रुपए। हाँ 20,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से 12% की ब्याज पे 6% एवरेज पीरियड लगा के कितना आया? कितना आया? 14,400। गुंजिता का निकाल के दिखा देते हैं। 10,000 रुपए उसने निकाले, हर महीने निकाले, 12% की ब्याज, और हर महीने की आखिरी तारीख को निकाले, तो एवरेज पीरियड क्या है आखिरी तारीख का? 5.5। 12 से 5.5। 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए। ये एक बार ये बता दो कि इंटू 12 क्यों कर रहे हैं? 12 महीनों के चक्कर में कर रहे हैं क्या और स्टार्टिंग क्या, में? और क्या, कैसी बातें कर रहे हो मानस? हैं? 600।
सही है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। ये मंथली था, क्या था ये? मंथली। लिख ले बेटा, लिख ले, काई लिख रहा हूं। ये देख, कॉमर्स ज्ञान का ऐप डाल तू, तुझे फीस का वो बना दूंगा इंचार्ज, तेरे को बताऊंगा कैसे बनेगा, क्या काम करना है, ठीक है? हो गया? हाँ भैया। आपने हर महीने तो निकाल लिया, क्वार्टरली भी निकालते हैं आप। क्या निकालते हैं? क्वार्टरली भी निकालते हैं। क्वार्टरली में आप स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते हो। क्या निकालते हो? स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। जब भी आप स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते हो तो साल में केवल 4 बार निकालोगे। जैसे मंथली निकाल लेते तो साल में कितनी बार निकाल लेते पैसा? 12 बार। कितनी बार निकाल लेते? 12 बार। 12। फिर क्वार्टरली में आप कितनी बार निकालते हो? 4 बार। कितनी बार निकालते हो? 4 टाइम्स। कितनी बार? 4 टाइम्स। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा इसमें? 4 से। कितने से मल्टीप्लाई होगा? पिछले वाले में 12 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा था? क्योंकि जनवरी में निकाला, फरवरी में निकाला, मार्च में निकाला, अप्रैल में निकाला, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, पूरे 12 महीने होते हैं, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। इसमें आप जनवरी में निकालोगे तो फरवरी मार्च में नहीं निकालोगे, अप्रैल में करके दिखा देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ग्रुप बन जाता है 3-3 महीने का। कितने का महीने का ग्रुप बन जाता है? 3। तो आप कितने कितने क्वार्टर्स बने हैं? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3, 4। तो 4 क्वार्टर बने तो कितने टाइम्स निकालोगे? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स निकालोगे? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, ठीक है ना? तो अब इसका फॉर्मूला क्या था? इसका मिडिल तो 6 ही है, इसका मिडिल तो 6 है, इसका स्टार्टिंग वो 7.5 है और एंडिंग 4.5 है। ये है क्या है? एवरेज पीरियड। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ऋचा, आ रहा है भैया। साक्षी क्लास में हो? साक्षी, भैया ये एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से। शौर्य, शौर्य, हाँ शौर्य, आपने एवरेज पीरियड बेटा ऐसे ही निकाल, इसको याद कर लो, बस यही करने हैं। एवरेज पीरियड निकालना नहीं है आपको, याद कर अच्छा, लो ये, ठीक है भैया, ठीक है? ठीक। एवरेज पीरियड याद नहीं करने, एवरेज पीरियड यही रहेंगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन कर रहा हूं। जशन जल्दी हाँ। निकालो। शौर्य, साक्षी, सही है। भैया वो नहीं है, क्यों नहीं है? इसने लेफ्ट कर दिया था। वो यहाँ है ही नहीं। आई थी वो, मतलब क्लास में थोड़ी देर के लिए आई थी, पर बोल रही है वो खैर में उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। उसके भैया भैया की शादी है क्या? हाँ। राइटिंग के लिए माफ करना, राइटिंग थोड़ी गलत आ रही होगी क्योंकि मेरे हाथ भैया एक चीज बताइए, मिडिल का AP 6 ही होगा? 60 तो लिखा है बेटा मैंने, और क्या लिखा है? तो भैया मुझे थोड़ा अलग लग रहा है।
हाँ वही लगेगा। पहला मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। शौर्य ने कितने रुपए निकाले हैं? 10,000 रुपए। टोटल ड्राइंग इनटू रेट, रेट 12% है, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 आईओडी। शौर्य की आईओडी निकाल रहा हूँ। शौर्य टोटल ड्राइंग शौर्य ने कितनी करी है? शौर्य ने हर महीने 10,000 रुपए निकाले हैं, हर क्वार्टर 10,000 रुपए निकाले हैं। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। रेट कितना है? 12। एवरेज पीरियड कितना निकल के आया? 7.5 डिवाइडेड बाय 12। लिखा हुआ 7.5। कहाँ लिखा हुआ 7.5? ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, 0 से 2 0 जो कट गए। 100 इंटू 400 इंटू 7.5, 100 इंटू 15, 15 और 15 3,000। 3,000 आ गया। बाकी का निकाल के दिखाओ जल्दी से। फॉर्मूला आपको पता ही है। कितने निकाले हैं इसने? 20,000 रुपए निकाले हैं हर क्वार्टर। भैया यहाँ पे एवरेज पीरियड 7.5 है या 6.5 है? पीछे आपने भैया 6.5 लिखवाया था। किसने? आपने, मतलब पीछे मंथ स्टार्ट में सबसे ऊपर। और ये क्या क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन किसका ये है? क्वार्टर का है भैया। हाँ तो क्वार्टर में चेंज हो जाए। ठीक है बेटा। ठीक है भैया, इसमें 7.5। अगर सेम ही होता तो मैं सब फिर दोबारा क्यों लिखवाता? क्वार्टरली का अलग होता है और मंथली का अलग लगता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। भैया क्वार्टरली का निकालते कैसे हैं एपी से? हैं? क्वार्टरली का निकालते कैसे हैं? वो 6 वगैरह ये आता है जो। अबे यार तुम्हारी कसम, तुम याद तो करना है इसे, वो तो मैंने सुन लिया था। याद क्या करोगे? क्या करोगे? देखो याद उसको करके लो। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैं सोच रहा हूँ रिवीजन में ना मुझे ये चीज ना पढ़ानी पड़े, और वही तुम बार बार। मोहित ने भी पूछ लिया ये, फिर शुभ ने पूछा, दूसरा भी पूछ लेना बेटा। भैया निकाल लिए। मैंने वो भी गलती कर दी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो सुनो, क्वार्टरली में ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया, ये फोर्थ क्वार्टर हो गया। अब स्टार्टिंग कौन कौन सी है? क्वार्टर 1 की स्टार्टिंग क्या है? जनवरी शुभ फरवरी बता। मार्च। जनवरी फरवरी मार्च 3। अरे जनवरी फरवरी की होगा, स्टार्टिंग पूछ रहा हूँ मैं। जो क्वार्टर 1 का स्टार्टिंग जनवरी, क्या होगा? अप्रैल, जुलाई और अगस्त। पहली जनवरी जनवरी होगा। है। ये क्वार्टर 2 का स्टार्टिंग डे कौन सा होगा? 1 अप्रैल। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, 3 का अप्रैल, एक, और इसका। 1 जुलाई, अब 1 मैंने पूछा अक्टूबर। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? डे लेफ्ट, तो सॉरी मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इजी सा था। अब पहली ड्राइंग कब हुई थी मेरी शुभ? डिवाइड बाय 2। पहली ड्राइंग कब हुई है? पहली 1 जनवरी को। जनवरी से साल को खत्म होने में कितने महीने लगेंगे? 11 महीने। 12। जनवरी की तो 12। काउंट करोगे पूरी? अच्छा, 1 जनवरी से, हाँ 12। 12। आखिरी ड्राइंग कब करी है मैंने, ये बताओ? अक्टूबर को। भैया चले गए। क्या होगा? अच्छा, मैं समझ गया। अब आखिरी ड्राइंग कब हुई थी? अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने और हो गए। 3 महीने। डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2, 7.5। ठीक है, आ गया। गुंजिता लेफ्ट।
हो गया? अंश भी गया। हाँ हो गया। तो क्या आया स्नेहा का आंसर क्या है? 5200 मतलब 5200। तू बता स्नेहा का। 4000 4800। हाँ भैया 4800 आ रहा है। 4800। और रिचा का 1300। 900। क्या किया तुमने? 900 आ रहा है भैया मेरा। अरे दूसरा तुम बता, पहले ये वाला बताओ। हाँ ये तो गलत हो गया। क्यों गलत क्यों करा? 20,000 इंटू 4 इंटू 12/100 क्या था और इंटू 20,000 इंटू 4 इंटू 12। 12/100 इंटू 6.5/12। स्नेहा ने 6.5 किया था। हाँ नहीं मिडिल है, और मिडिल का क्या है? 6 होता है। कौन सा नशा करा है तुमने? तो ऐसा नहीं भैया। तभी ये हाल है। फ्री का नशा। समझ में आ गया? भैया हाँ और ये मेरी दिल की तसल्ली के एक बार मिडिल का और एपी निकालना दिखा दो। दिल की तसल्ली के लिए। हाँ ये मेरे बहुत चीज दिमाग में डाउट छूट गया, वो देख के मैं थोड़ा क्लियर हो गया। तू ही बताएगा बेटा, मैं नहीं निकालूंगा, खुद ही बता देगा तू, भरोसा है मुझे। पहली बात मुझे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बता दो क्या है? Months left after first join plus months left after last join upon 2. बेटा Q1 Q2 Q3 Q4 प्रखर था या निशान था? मैं तो भैया मैं तो प्रखर। बेटा मिडिल क्वार्टर क्या है? Q1 का मिडिल पार्ट क्या होगा? जनवरी फरवरी या मार्च? फरवरी। और फरवरी का भी मिडिल लेंगे या फरवरी की स्टार्टिंग लेंगे? मैंने पूछा कि ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये एक लाइन है। अब मैं इसका मिडिल पार्ट को काटूंगा तो कितना काटूंगा? ऐसे पूरी जनवरी निकल गई इधर की तरफ, इधर पूरी मार्च आ गई, इधर 15 दिन फरवरी के आएंगे, इधर 15 दिन मार्च के आएंगे। समझ में आ गया? हाँ हाँ। अरे यार नहीं आ पाया, मैं पापा के पास ही था, पापा आई, निजी बात करी थी मैंने। अरे अब मैं यहाँ पे कोचिंग पढ़ाऊं या मैं ये चीजें देखूं? हाँ ठीक है, छोड़ो जो भी है वो छोड़ो, मैं कोचिंग पढ़ाऊं या तुम लोगों को देखूं? हाँ कौन है? दिमाग खराब करके रख दिया। देखो तो अब जनवरी जनवरी फरवरी मार्च, इसमें मिडिल क्या होगा? फरवरी। और फरवरी का भी कौन सा पार्ट? दूसरे क्वार्टर में अप्रैल मई जून, जून का मिडिल कौन सा होगा? मई। मई का भी कौन सा पार्ट? ये तो 10.5 हो गया पूरा। सबका 15, सबका 15। अब मैं पूछ रहा हूँ पहली ड्राइंग कब हुई थी? तो पहली ड्राइंग हुई हमारी 15 फरवरी। आखिरी ड्राइंग कब हुई? 15 नवंबर की। चेक कर लो, हो रही है नहीं हो रही? आ रहा है नहीं आ रहा? ये आ रहा है। तो बेटा जवाब दो। वैसे भी इरिटेट हो रखा हूँ, पूरे गुस्सा हो जाऊंगा बुरी तरीके से, देख लेना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि फरवरी से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? कोई बताओ कि मिडिल ऑफ फरवरी से लेके 10.5। तो जैसे गिन के बता। 10.5। गिनती नहीं आती तेरे को? क्यों नहीं आती गिनना? फरवरी का भी मिडिल
हाँ तो कितना मारोगे उसको, 1 महीना मारोगे, आधा महीना मारोगे? आधा महीने को क्या लिखते हो, 1 या 0.5? तो इसको 0.5 तो अपने दिमाग में रख लिया। अब गिन, मार्च से गिनना चालू कर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए? 11 महीने। और जो 0.5 जो रखा हुआ था वो जोड़ दे इसके अंदर, तो कितने हो गए? 11.5, 11.5 महीने। समझ में आया? सॉरी 11.5 कहाँ से हो गए? 10.5 10.5 होंगे। 10.5। और आखिरी ड्राइंग कब करी है मैंने? 50 नवंबर। 3 नवंबर। तो 1.5 पूरा का बचा। पूरा दिसंबर और आधा नवंबर, कितना महीना हो गया? 1.5 महीना हो गया, नहीं हो गया? हाँ 1.5। अब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ रख दिया, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6। समझ में आ गया? ये एवरेज पीरियड निकालना सिखाया है, कैसे निकाल। समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया रखा? आ गया नहीं आ आया गया तो आ दोबारा गया। दिल की बताओ। तसल्ली हो ना गई। आ गया। चलो दिल को तसल्ली हो गई। नोट डालो। When date of drawing is not given, then consider 6 month as an average period. अगर कोई भी डेट नहीं दे रखी है तो एवरेज पीरियड क्या मानोगे? क्या मानोगे बे? 6 जितना पढ़ाऊं उतना भरोसा कर लो, उससे आगे ज्यादा मत पढ़ना। जितना पढ़ाऊं उतना भरोसा करो, पेपर इजी आएगा। अभी कटेगा तुम्हारा कोर्स, पक्के से कटेगा कोर्स, कटेगा। भैया भैया बचेगा कुछ कि नहीं? भैया हाँ मैंने कल क्वेश्चन भेजा था, वो बता देना। बाद में बताऊंगा बेटा, है ना? ठीक। बता दूंगा। इररेगुलर ड्राइंग के बारे में पढ़ो। इररेगुलर ड्राइंग कभी भी निकाल ली जाती है। तो ये एक ही मेथड, 2-3 मेथड है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। हम प्रोडक्ट मेथड ही पढ़ते हैं और कोई सा मेथड नहीं पढ़ेंगे। इसमें कॉलम बनाओ, एक ए कॉलम बनता है, एक बी कॉलम बनता है, एक सी कॉलम बनता है, एक डी कॉलम बनता है। ए बी सी और डी। डी क्या होता है? बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी क्या होता है? डी क्या होता है? ए को हम डेट बोलते हैं, ये मंथ लेफ्ट, सॉरी ये अमाउंट बोलते हैं हम इसको, ये मंथ लेफ्ट बोलते हैं, साल को खत्म होने में कितने रह गए, मंथ लेफ्ट। और ये प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। अब 1 फरवरी को किसी ने पैसा निकाला, फिर 15 सितंबर को किसी ने पैसा निकाला, सॉरी 15, चलो मान लेते हैं, नहीं 15 छोड़ देते हैं, पॉइंट में लिखना पड़ेगा। 30 सितंबर को किसी ने पैसा निकाला, और 1 नवंबर को किसी ने पैसा निकाला, और 30 दिसंबर को किसी ने पैसा, 31 दिसंबर को किसी ने पैसा निकाला। एक ही इंसान ने पैसा भी क्या निकाला? 10,000 निकाले, 5,000 निकाले, 5,000 निकाले दोबारा से, फिर 6,000 रुपए निकाले। साल खत्म होती है 31 मार्च को। अब 1 फरवरी से 31 मार्च को खत्म होने में कितने महीने लगेंगे? 11। दोबारा से गिन लो बेटा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बताओ। 11 भैया। 11 ही निकलेंगे। और क्या? ऋचा हाँ गिनाना, ऋचा गिनाना कैसे निकलेंगे 11? जनवरी को तो छोड़ देंगे ना। हाँ छोड़ दिया मैंने। और बताओ, फरवरी से गिनना चालू करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और साल कब खत्म हो रही है मेरी? अच्छा, तो यहाँ पे हमें मार्च की जगह पे लिखना पड़ेगा
दिसंबर। अब बताओ कितने महीने हुए? 11। अब 11 महीने हुए। फिर 30 सितंबर से साल को खत्म होने में कितने महीने रह गए? 3। कैसे रह गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर तो पूरा का पूरा निकल गया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 नवंबर से साल को खत्म होने में कितने दिन महीने रह गए? तो गिन के बता। एक नवंबर से तो गिन तो रही हो। कैसे कैसे रहे? और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहने में कितने 0 दिन टोटल? 0 0। अब इसका बी क्या है? बी का मल्टीप्लाई सी में कर दो। कर दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 15,000 10,000। 12% की ब्याज है। 1,10,000 प्लस 15,000 1,25,000 1,25,000 में 1,35,000। फॉर्मूला लिखो इसका। इसका आईओडी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 12। प्रोडक्ट कितना है? 1,35,000 है। लेना बड़ा ले देखो। अब प्रोडक्ट और रेट कितना दे रखा है? 12%। 100 इंटू 12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 0 कट गया, 3500 आंसर इतना आ गया। 1350। समझ में आ गया? हाँ भैया। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। दोबारा से मैक्रो दूसरी क्लास मैक्रो के लिए 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आना। भैया हाँ एक चीज बताइए, ये 6,000 को तो हम ड्राइंग से ऐसा कंसिडर करेंगे ना, क्या भले महीने ना बचे, लेकिन अरे 3 एक साल। मैं बोलता हूँ, मैंने 31 दिसंबर की दिन में आपसे पैसे लिए, 31 दिसंबर की रात तक कितने दिन हो जाएंगे उसको? हैं? सुबह ही सुबह लियो, रात में दे दियो। कुछ भी नहीं होगा बेटा, एक आध दिन तो ऐसे काउंट थोड़ी करेंगे। कॉपी दे, बुक दे, बुक। बता रहा हूँ तो चेक करना। पेज नंबर 2.84। पेज 2.84 न्यू टीएस ग्रेवाल। पुरानी वाले से मतलब नहीं है मुझे, अपने आप ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर 36 से चालू हो गए और 43 तक खत्म करोगे। 36 से चालू करोगे, 43 तक खत्म करोगे। चेक करूंगा, आते ही नहीं आया तो भयंकर मारूंगा एक दिन में। पेज नंबर 2.1 सॉरी 2.84। 2.84। कॉमर्स का ऐप डाला तूने? जल्दी डाल, जोड़ C1C1 604 उसमें भी लिख दिया। चलो खत्म बेटा आज की क्लास। अभी 15 मिनट में आप जल्दी से ज्वाइन करना, मैं क्लास कर रहा हूँ।